हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर विद्याभूषण। आप ब्रेसेस लगवाने का सोच रहे हैं या फिर ऑलरेडी ब्रेसेस का ट्रीटमेंट करा रहे हैं, मतलब ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट आप करवाने का सोच रहे हैं या ऑलरेडी आपका चल रहा है। तो एक सवाल जो बहुत लोगों के दिमाग में आता है और मुझसे बहुत सारे लोग पूछते भी हैं कि क्या टीथ एक्सट्रैक्ट करवाना ज़रूरी है। तो आज के वीडियो में हम सिंपल वर्ड्स में समझेंगे कि जो ब्रेसेस ट्रीटमेंट है, ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट है, इसके दौरान टीथ एक्सट्रैक्शन क्यों किया जाता है और इसका क्या इम्पोर्टेंस है। तो इस वीडियो को एंड तक आप ज़रूर देखें, आपको बहुत सारे इन्फॉर्मेशन मिलेंगे कि हाँ, क्या-क्या करना चाहिए और क्यों होता है ये सारा कुछ। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि एक्सट्रैक्शन क्यों ज़रूरी है। ब्रेसेस का मेन काम क्या होता है कि आपके जो दाँत है उसको सही पोजीशन में लाना। लेकिन अगर मान लीजिए कि आपके मुँह में जो दाँत ही थोड़े कम हैं, तो टीथ को जो है उसको हिला करके उस पोजीशन में लाना थोड़ा-सा मुश्किल अगर हो जाता है। अगर मान लीजिए आपके लिए स्पेस उस जगह पे कम है, तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसी जगह पे जो है एक्सट्रैक्शन का रोल आता है। अगर मान लीजिए कि दाँत में जगह ही नहीं है, तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है टीथ के मूवमेंट के लिए। तो जो 3 कॉमन रीज़न होते हैं जिसकी वजह से एक्सट्रैक्शन हम लोग रिकमेंड करते हैं, वो क्या है? सबसे पहले क्राउडिंग। जब जो दाँत है, टीथ है, वो एक-दूसरे के ऊपर चढ़ जाता है या फिर प्रॉपर्ली अलाइन्ड नहीं होते हैं मान लीजिए, और अगर मान लीजिए आपके मुँह में जबड़े में जगह भी कम है, तो कुछ टीथ मोस्टली जो है प्रीमोलर्स को निकाल करके हम लोग अलाइनमेंट को ईज़ी करते हैं और उसी से टीथ को अलाइन करते हैं। फिर मान लीजिए कि गैप्स जो हैं, तो अगर आपके दाँत में ऑलरेडी मतलब जॉज़ में गैप है, तो टीथ के बीच गैप है, तो फिर एक्सट्रैक्शन यूजुअली उस केसेस में ज़रूरी नहीं होता है, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी टीथ मूवमेंट के लिए जो है जगह अवेलेबल है। फिर क्या है कि पोजीशनिंग, कभी-कभी क्या होता है कि टीथ बहुत ही आगे निकल जाता है, ऊँचा लगता है, बाहर की ओर लगता है या फिर कभी किसी-किसी का दाँत अंदर की तरफ होता है, तो ऐसे केसेस में एक्सट्रैक्शन से उन्हें उस दाँत को हम लोग सही पोजीशन में ला पाते हैं और टीथ को अलाइन कर पाते हैं। तो अब बात करते हैं हम लोग कि जिसमें एक्सट्रैक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अब जैसे आपका टीथ जो दाँत है वो बहुत ज़्यादा क्राउडेड है, मतलब एक-दूसरे पे से चढ़ा हुआ है या फिर एक-दूसरे के आगे-पीछे है, या फिर मान लीजिए कि सपोज़ दाँत बहुत ज़्यादा आगे निकल गया है, तो उन्हें पीछे लाना होता है। तो इन सारे केसेस में ज़रूरत पड़ती है। अगर आपके पास गैप है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपके टीथ मान लीजिए सही पोज़ीशन में है ही, तो फिर इस केसेस में हम लोग एक्सट्रैक्शन को अवॉइड भी कर सकते हैं। अब देखिए एक और बात है, जॉ अलाइनमेंट जो होता है उसका भी एक बहुत ज़्यादा रोल होता है। कभी-कभी क्या होता है, ऊपर के जो जॉज़ हैं उसमें मान लीजिए कि स्पेस ज़्यादा होते हैं और लोअर में मान लीजिए कम है। तो इस इम्बैलेंस को भी ठीक करने के लिए लोअर जॉ से कभी-कभी ज़रूरत के हिसाब से 1 या 2 टूथ निकाला जा सकता है, ताकि आपके जो जॉज़ हैं वो प्रॉपर्ली अलाइन हो सकें। ये अलाइनमेंट च्यूइंग और ओवरऑल डेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। अब बात करते हैं पेशेंट के कंसर्न की। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि टीथ निकालने से फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। डरने की आपको बिल्कुल इसके लिए ज़रूरत नहीं है। अगर मान लीजिए कोई ऑर्थोडोंटिस्ट आपको एक्सट्रैक्शन रिकमेंड कर रहे हैं, तो वो आपके लिए आपके केस को देख कर के ही बोल रहे हैं। वो आपके लिए लॉन्ग टर्म पे जो आपका डेंटल हेल्थ है उसको ध्यान में रख कर के ही कर रहे हैं, और उस स्पेस से वो यूज़ करके वो टीथ को अलाइन करेंगे। आप उनसे पूछ सकते हैं, अपने डाउट्स ज़रूर पूछ सकते हैं, उनसे पूछें कि हाँ, क्या ज़रूरत है और क्यों किया जा रहा है, लेकिन समझने की कोशिश करें कि ये ट्रीटमेंट प्लान आपके स्माइल और बाइट दोनों को बहुत ज़्यादा बेहतर बनाता है। तो दोस्तों, ब्रेसेस ट्रीटमेंट में टीथ एक्सट्रैक्शन एक केयरफुली प्लान्ड स्टेप होता है, जो कि हम लोग केस के हिसाब से डिसाइड करते हैं। हर किसी के लिए ज़रूरी नहीं होता, हो सकता है किसी केस में ज़रूरी हो, किसी में नहीं हो। लेकिन जिनके लिए ये ज़रूरी होता है, उनके लिए एक चीज़ और है कि उनका फाइनल रिज़ल्ट भी बहुत ज़्यादा अच्छा दिखेगा। अगर ये आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो, तो इसको लाइक ज़रूर करें, कमेंट्स में अपने डाउट्स लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल को में हमेशा डेंटल हेल्थ के बारे में बहुत कुछ बताया जाता है। तो अगर आप सब्सक्राइब किए हुए रहेंगे, तो आगे भी जो भी यूज़फुल टिप्स आपको दिए जाएँगे, वो आप देख पाएँगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक कीप स्माइलिंग। थैंक यू सो मच।